दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आप सबको आज के एपिसोड में वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी एपिसोड जो है ये 29 नवंबर 2023 के हवाले से एक इंसिडेंट है उसको कवर करेगी। ओडिशा का इलाका भुवनेश्वर। इसके साथ ही एक गांव में 2 कज़न्स रहते थे, बिरजू और रामा के नाम से। बिरजू और रामा अमूमन जो गांव किसान की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनका काम होता है, कुछ खेती-बाड़ी, कुछ पशु रखे होते हैं, गाय-भैंसे, उनको चला के अपने जीवन का काम चला रहे होते हैं। तो भुवनेश्वर के साथ इस गांव में थोड़ा ही दूर फॉरेस्ट भी लगता है, जो कि जंगलियात के हिसाब से भरा होता है, जंगली जानवरों के हिसाब से भरा होता है। और इनको भी अमूमन उन्हीं मुश्किलात का सामना रहता है, जो कि दीगर जंगलात के आसपास इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। तो 29 नवंबर की सुबह बिरजू और रामा अपनी रूटीन के मुताबिक अपने-अपने पशुओं को, गाय-भैंसों को लेके, बकरियों को लेके निकल पड़ते हैं उनको चराने के लिए रूटीन के मुताबिक। इस रूटीन में उन्होंने कुछ इस तरह प्लान किया होता है कि हम पहले नीचे नदी की तरफ जाएंगे और वहाँ से पानी पिला के पशुओं को, फिर हम ऊपर पहाड़ी पे जाके इनको छोड़ देंगे और फिर कुछ देर सस्ताएंगे और वापस पानी पिलाते हुए ही अपने घर को वापस आ जाएंगे। तो रूटीन के मुताबिक ये इस तरह ही करते हैं कि पहले नदी की जानिब जाते हैं, सबको वहाँ पे पानी जब पिलाते तो उसके बाद अपने रूटीन के मुताबिक, प्लान के मुताबिक ऊपर की जानिब जाते हैं, पहाड़ी की जानिब, जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं और ग्रास लैंड्स होते हैं। अपनी जगह पे जब ये पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इनका एक डिसाइडेड एरिया होता है रूटीन के मुताबिक, तो ये अपने अपने पशुओं को छोड़ के आराम से थोड़ा खुद भी सस्ताते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान बिरजू को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किसी जंगली जानवर जैसी होती है, जो कई लगभग लेपर्ड जैसी, जो है वो गुलदार जैसी लग रही होती है। लेकिन ये दूर की तरफ होती है और वो रामा को फ़ौरन जो है वो उठाता है और कहता है कि देखो ये ख़तरे की आवाज़ लग रही है। तो रामा भी बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है एकदम से और वो भी गौर करता है तो उसको भी ये आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी-जल्दी अपने पशुओं को जो है वो इकट्ठा करते हैं और फ़ौरन आस-पास के इलाके का जायज़ा लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा अगर इंसिडेंट हो जाए तो हम अपनी तैयारी पहले से ही कर लें। लेकिन वो उस आवाज़ को मज़ीद सुन नहीं पाते और ना कोई किसी जानवर को देख पाते हैं। तो शुक्र करते हैं कि चलो जो भी चीज़ थी वो टल गई और मौके को गनीमत जानते हुए फ़ौरन अपने पशुओं को इकट्ठा करते हैं और वक्त से पहले सहूलत देखते हुए अपने गांव को वापस आ जाते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, एहतियात के साथ। वापस जैसे ये गांव पहुंचते हैं तो ये बताते हैं अपने बुज़ुर्गों को, अपने चचा ताया को, कि इस तरह से आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ। तो वो लोग भी कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखना और अपने माल मवेशी का भी ख्याल रखो। जो भी हो मज़ीद कोई अपने साथ कोई हथियार रख लो, कोई सोटा, कोई लाठी, ताकि तुम रक्षा कर सको जहाँ तक हो सके अपनी भी और पशुओं की भी। अब ये अपना रात का खाना खा के बिरजू और रामा दोनों एक बार मिलते हैं और कहते हैं कि कल के लिए क्या प्लान करेंगे हम। तो वो कहते हैं कि हम कल जो है वो इस तरह जाएंगे तो ज़रूर, इनको ज़रूरी भी है लेके जाना, इनको खाना खिलाना, अपने पशुओं को चराना, लेकिन कुछ जो है वो हम जल्दी वापस इस तरह ही आ जाएंगे। तो यह उस तरह ही वापस दूसरे दिन भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और सीधा पहले नदी पे जाते हैं और वापस उसी जगह जो है पहुंचते हैं पहाड़ी के ऊपर और सस्ता रहे होते हैं। अब आज के दिन ये इतना जो है वो रिलैक्स नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्शियस ज़रूर होते हैं। तो इनमें से बिरजू कहता है कि रामा तुम तो बहुत अच्छे हो पेड़ पर चढ़ने के लिए, तुम क्यों ना पेड़ पर चढ़ जाओ और ज़रा ऊपर से देखो कि कहीं कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं, अगर कोई आवाज़ आए भी तो आइडिया हो जाएगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो कितना करीब है जंगली जानवर, जो गुलदार है, जो लेपर्ड है, क्योंकि इनका ताल्लुक गांव से होता है,
जंगलात से होता है तो ये पहचानते हैं कि टाइगर की आवाज़ कैसी है, लेपर्ड की आवाज़ कैसी है। तो जो इनको आवाज़ सुनने को मिली थी वो लेपर्ड की ही थी। तो रामा भी ये बात आइडिया अच्छा लगता है और फ़ौरन दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। और जहाँ पशु होते हैं, जहाँ ये खुद होते हैं, वहाँ पे बारी बारी जो है वो वॉच करता रहता है, ध्यान से इस इलाके की रेकी करता रहता है। इसी दौरान इनको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, उसी लेपर्ड की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। बिरजू तो नीचे होता है, वो चौकन्ना होके एक्टिव रहता है। रामा को जो है वो नज़र दौड़ानी पड़ती है हर जगह, लेकिन इनके करीब ख़तरा नहीं होता। लेकिन एक जगह रामा की नज़रें कुछ गड़ सी जाती हैं। वो देखता है कि कुछ दूर झाड़ियों के पीछे एक काला काला सा कुछ जो है वो जो है ऐसा आइटम है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि क्लियर नहीं हो पा रही क्या है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि उसकी नज़रों को दूर होता है और वो पहचान नहीं पा रहा होता। तो ये थोड़ा इस काले रंग से भी खौफ खाते हैं कि ये क्या हो सकता है, कि टाइगर भी काला नहीं है और जो है वो लेपर्ड भी काला नहीं है। तो रामा थोड़ा घबरा जाता है कि ये काली सी क्या चीज़ हो सकती है, कहीं कोई ऐसी जो हवाई मखलूक तो नहीं, या कोई कोई ऐसी चीज़ जो कि अनदेखी हो, कोई जो है वो सस्पिशियस चीज़ हो। तो फ़ौरन रामा जो है वो नीचे उतरता है और बिरजू कहता है कि अब यहाँ ठहरना मज़ीद जो है वो मुनासिब नहीं, चलो अपने प्लान के मुताबिक फ़ौरन यहाँ से चलते हैं। तो दोनों ही फ़ौरन अपने पशुओं को इकट्ठा करके, और प्लानिंग तो पहले से होती है, तैयारी भी पहले से होती है, तो अपने फ़ौरन जो है ये घर को वापस, गांव को वापस लौटते हैं और सबको आज बताते हैं इस किस्से के बारे में। तो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम फ़िलहाल जो है वो इस जगह का रुख ना करो अभी कुछ दिनों तक, जो भी चीज़ है, ताकि वो अपना रास्ता बदल ले, उसके बाद ही जाओ। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ के साथ जूझने की और अपनी जान को, पशुओं को ख़तरे में डालने की। तो बिरजू और रामा दोनों इस पे जो है वो राज़ी हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं घर के बुज़ुर्ग, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं रामा ने जो नज़ारा देखा होता है, उसके दिल में तजस्सुस ज़रूर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब कोई इस तरह की चीज़ देख लें तो हम जानना चाहते हैं कि वो था क्या? तो रामा कहता है बिरजू के कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अनदेखी है। तो क्या कहते हो, हमें मवेशी तो कर नहीं लेके जाने, इनको खाना हम यहीं से डाल देंगे। क्यों ना हम दोनों चलें और इसको देखें ये क्या चीज़ है। तो पहले बिरजू तो थोड़ा हिचकिचाता है और वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है क्या ज़रूरत है किसी चीज़ से जूझने की, किसी चीज़ से लड़ाई करने की, या किसी मुसीबत को अपने और मोड़ने की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रामा के दिल में तजस्सुस होता है। वो कहता है कि तुम भी देखते तो तुम भी इसको देखना चाहते दोबारा। तो कहीं न कहीं रामा बिरजू को मना लेता है और प्लान करते हैं कि हम उसी वक़्त जो है वो वहीं पे जाके दरख्त पे बैठ जाएँगे और देखेंगे ये चीज़ क्या है। ये सुबह किसी बहाने से उसी जंगल में जाके, पहाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। दरख्त एक देखते हैं मुनासिब सा और उसके ऊपर चढ़ के दोनों बैठ जाते हैं। रामा दरख्त पर चढ़ने में ज़रा अच्छा होता है, से तेज़ होता है, बिरजू को वो हेल्प करता है और उसको भी किसी एक शाख पे फिट कर देता है। अब उसी साइड पे देखते हैं और चारों ओर नज़र घुमाते हैं। लेकिन जिन झाड़ियों में रामा ने देखा था उस काली चीज़ को, वो आंखें वहीं गाड़ के बैठ जाता है और इनको फिर से वही आवाज़ आती है, लेपर्ड जैसी, गुलदार जैसी। अब आज का जो इनका ये आना था यहाँ पे, इसने इनके पैसे पूरे करा दिए थे। इसने इनकी इस मेहनत को, सफलता को जो है वो सफलता में बदल दिया था इस मेहनत को। और ये खुश थे एक नज़ारा देख के, कि पहले तो जो खौफ था, उस खौफ ने इनको जकड़ लिया था। लेकिन अब ये क्या देखते हैं कि झाड़ियों के उस पार जो है वो एक काले रंग का ब्लैक लेपर्ड जो है वो गुलदार निकलता है और उसी ग्रासलैंड से होता हुआ दूसरे ग्रासलैंड की तरफ चला जाता है। ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कभी इन्होंने देखा नहीं था कि काला रंग का जो है वो लेपर्ड भी इनको देखने को मिलेगा। एक ब्लैक लेपर्ड को ये अपनी आई विटनेस कर पाएंगे। इनको ये देख के खुशी भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं डर भी होता है कि ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, और हमारे पशुओं के लिए भी, क्योंकि ये रूटीन से हट के एक नया लेपर्ड आया है। ये ना जाने कितना ताकतवर हो, ना जाने कितना जो है वो सेंसिटिव हो, कितना जल्दी हमला कर दे। तो बिरजू और रामा घर आते हैं, अपने बुज़ुर्गों को बताते हैं
कुछ तो पहले डांट खाते हैं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन इस चीज़ एक नायाब चीज़ को देखते हुए कि ये तो बड़ी एक यूनिक सी आइटम बता रहे हैं, जानवर बता रहे हैं जो हमने पहले यहाँ पे बहुत कम सुना है और देखा तो बिल्कुल नहीं। तो फ़ौरन रिपोर्ट करते हैं ये लोग जाके फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि इस तरह से हमने एक ब्लैक लेपर्ड देखा है। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी वहाँ पे उस इलाके में सेंसस के लिए जो है वो कैमरास इंस्टॉल किए होते हैं, और जब उनको ये रिपोर्ट दी जाती है तो फ़ौरन वो जो वहाँ पे चीफ़ कंज़र्वेटर ऑफ़िसर होते हैं, सुरंते नंदा के नाम से, उन तक जब रिपोर्ट पहुँचती है तो वो कहते हैं कि उस एरिया के जो कैमराज़ हैं उनको रिव्यू किया जाए। और नंदा जी की इस डायरेक्शंस के ऊपर ये बिरजू और रामा एक टीम के साथ उसी इलाके में जाते हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कैमराज़ इंस्टॉल होते हैं। उन कैमराज़ को डाटा लिया जाता है, और उन कैमरा का जब डाटा चेक किया जाता है तो वाक़ई उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी होती है। और यहाँ पे इस इलाके में जो है वो पाया जाता है एक ब्लैक लेपर्ड, जिसकी पहले इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कहीं से तो ये आया था, लेकिन अब ये नायाब जो था वो इनके फ़ॉरेस्ट की एक शान बन चुका था। और इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को फिर जो है वो बताया प्रेस वालों को कि हमारे इस जंगल में जो है वो हमने एक ब्लैक जो है वो लेपर्ड को पाया है। और ये एक खुशखबरी की न्यूज़ है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो जानवर हैं वो हमारे पास फ़ॉरेस्ट में मौजूद हैं। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये जो कंजर्वेटर होते हैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करते, क्योंकि इनको पता होता है कि जो पाउचर्स होते हैं जो ट्रैफिकिंग करते हैं नायाब जानवरों की, कहीं उनको अगर पता लग गया तो वो इसकी जान को ख़तरे में डाल देंगी, और ये नायाब लेपर्ड ब्लैक लेपर्ड जो है वो ख़तरे में भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से बिरजू और रामा कामयाब हुए एक ब्लैक लेपर्ड की निशानदही करने के ऊपर, और उनको भी ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने कैसे बर वक्त जो है वो कार्रवाई की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा 29 नवंबर 2023 का आज का ये एपिसोड, ये किस्सा पसंद आया होगा। हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों अहबाब में सबको बताइए, और इस तरह वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज़ को एंजॉय करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे।